अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर डू लिटिल के कॉम्प्रिहेंशन। तो फिर आज हम सबसे पहले करेंगे आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक डॉक्टर डू लिटिल वॉज नॉट सक्सेसफुल एज पीपल डॉक्टर? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो डॉक्टर डू लिटिल था वो पीपल डॉक्टर के तौर पे एक सक्सेसफुल डॉक्टर क्यों नहीं था? तो फिर इसका आंसर है Dr. Dolittle was not successful as a people doctor, probably because he didn't know how to behave well with other people. He seems more comfortable with animal than human being. डॉक्टर डूलिटिल इंसानों के इलाज करने में इसलिए सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि शायद में भी हो सकता है कि उसे कि हम इंसानों के साथ कैसे ट्रीट करना है वो अच्छे से ना आता हो। लेकिन हाँ, ये देखा गया था कि वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता था एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट एडवाइस डिड द कैट मीट मैन गिव टू द डॉक्टर डी लिटिल? ठीक है, यानी कि जो वो कैट मीट मैन था, यानी कि जो बिल्ली के लिए गोश्त लाता था, उसने डॉक्टर डू लिटिल को क्या एडवाइस किया? The cat meat man advised Dr. Dolittle to give up being a people doctor and become an animal doctor. ठीक है, तो फिर वो जो डॉक्टर यानी कि जो वो कैट मीट मैन था उसने डॉक्टर डूलिटल को ये एडवाइस किया कि आप इंसानों की इलाज करना छोड़ दो, आप क्या बन जाओ, एक वेट बन जाओ, यानी कि एक एनिमल्स डॉक्टर बन जाओ। थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वाई हैड पोलिनेसिया द पैरट नेवर स्पोक टू डॉक्टर डूलिटल इन बर्ड लैंग्वेज बिफोर? जो डॉक्टर के पास वो पैरट था पोलिनेसिया, उसने आज से पहले डॉक्टर डूलिटल के साथ बर्ड लैंग्वेज में बात क्यों नहीं किया? Polynesia. The parrot had never spoken to Dr. Dolittle in bird language before because she knew that he would not have understood it. जो वो पोलिनेसिया था, यानी कि जो वो पैरोट था डॉक्टर का, उसने आज से पहले उस डॉक्टर के साथ बर्ड लैंग्वेज में बात इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे ये मालूम था कि डॉक्टर उसकी बर्ड लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर डूलिटल लर्न एनिमल्स लैंग्वेज? ठीक है, यानी कि जो वो डॉक्टर डूलिटल था उसने एनिमल्स लैंग्वेज कैसे सीखा? डॉक्टर डूलिटल लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हिज पेट, जिसका क्या नाम था? पोलिनेसिया। शी न्यूज पीपल लैंग्वेज एज वेल। डॉक्टर टूक डाउन नोट्स एज ही टॉट देम। तो फिर वो जो डॉक्टर था डूलिटल, उसने एनिमल्स लैंग्वेज किसकी मदद से सीखा? उसके पास जो पेट था पोलिनेसिया, उसके हेल्प से सीखा। और यूं ही वो पोलिनेसिया उसे डिक्टेट करते गया, डॉक्टर ने वो सारी चीज़ें क्या किया? नोट किया। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, देयर इज नो रीजन वाई हॉर्स शुड नॉट वेयर ग्लासेस जस्ट लाइक पीपल हु सेड दिस वर्ड टू होम? ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हॉर्सेस, आप इंसानों की तरह ग्लासेस नहीं पहन सकते हैं। ये किसको बोला था? द हॉर्स, ठीक है, हु हैड कम टू डॉक्टर डू लिटिल फॉर ट्रीटमेंट सेड दिस वर्ड टू द डॉक्टर, यानी कि जो वो हॉर्स डॉक्टर के पास आया था अपने इलाज के लिए, उसने ये सारे शब्द बोले थे किसको? डॉक्टर डू लिटिल को। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा आंसर इन डिटेल्स। आंसर इन डिटेल्स में फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, डू यू थिंक पोलिनेसिया द पैरट एंड डॉक्टर डूलिटल ऑफन हैड कन्वर्सेशन, वाई ओवर वाई नॉट? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वो डॉक्टर का पैरट था पोलिनेसिया और डॉक्टर डूलिटल के बीच में क्या आज से पहले ऐसे कन्वर्सेशन हुआ होगा? अगर हुआ होगा तो क्यों? अगर नहीं हुआ होगा तो फिर वो भी क्यों? यस, आई थिंक Polynesia and the doctor had conversation before because the doctor doesn't seem surprised when Polynesia started advising him about being wet, and Polynesia also taught them animal language. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो वो पोलिनेसिया और डॉक्टर के बीच में इससे पहले भी बातचीत होते रहता होगा। क्यों? क्योंकि जब उस पोलिनेसिया यानी कि उस पैरोट ने जब डॉक्टर के साथ बातें किया और उससे एडवाइस किया, तो फिर डॉक्टर को ये सारी चीज़ें अजीब नहीं लगी क्या? हालांकि डॉक्टर ने क्या किया? पोलिनेसिया से वो चीज़ें सीखने की कोशिश की और वो सारा नोट भी किया। तो फिर सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड डॉक्टर डू लिटिल गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर? ठीक है, तो फिर डॉक्टर डू लिटिल जो था उसने इंसानों के इलाज करना क्यों छोड़ दिया?
Dr. Doolittle gave up being a people's doctor because he has not doing well with his human patient. He didn't have very good social skill when it came to human being. So as per the advice of the cat-meat man and his pet parrot Polynesia, he became a vet and gave up treating human पेशेंट्स ठीक है। तो फिर वो जो डॉक्टर डूलिटिल था उसने इंसानों के इलाज करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो इंसानों के साथ जो उसके पेशेंट्स आते थे ह्यूमन पेशेंट्स उनके साथ उसकी इतनी अच्छी स्किल कम्युनिकेशन नहीं थे, यानी कि उसके साथ वो अच्छे से कंफर्टेबल बातचीत नहीं कर पाते थे। तो फिर जो उसे एडवाइस किया था कैट मीट मैन और पोलिनेशिया ने उसको उसने क्या किया, ग्रांटेड यानी कि उसने उसको अच्छे से सुना और उस पर फॉलो किया और वो क्या बन गया, एक वेट बन गया यानी कि एक एनिमल डॉक्टर बन गया। तो फिर थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं वाई वॉज द हॉर्स अपसेट व्हेन दे वेड ओवर द हिल। ठीक है, जो हॉर्स था वो जो यानी कि उस हिल पे बैठे हुए डॉक्टर था उस पे अपसेट क्यों था। तो फिर इसका आंसर है the horse was upset with the vet over hill because the vet keep treating him for the disease that he didn't even have and keep giving him big pills to treat spavins। वो जो हॉर्स था ठीक है वो उस डॉक्टर पे यानी कि जो ओवर हिल्स पे बैठता था उस डॉक्टर को लेकर अपसेट इसलिए था क्योंकि वो डॉक्टर उसके किसको ट्रीट कर रहा था, स्पाविन्स को ट्रीट कर रहा था जो कि बीमारी उसे था ही नहीं और जिसके लिए उसे बड़े बड़े पिल्स दिए जा रहे थे जिसकी वजह से वो हॉर्स उस डॉक्टर पे बहुत अपसेट था। चौथा, I think it take a much clever man to be a real good human doctor than it doesn't to be a good people's doctor. Who said these word and to whom do you agree? Why or why not? मुझे लगता है कि यानी कि एनिमल्स के इलाज करने के लिए कैसा डॉक्टर होना चाहिए, एक क्लीवर डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये किसने किसको बोला था? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि जानवरों के इलाज करने के लिए एक क्लीवर डॉक्टर का होना ज़रूरी है? तो फिर ये जो शब्द है ठीक है यानी कि जो एनिमल्स के इलाज करने के लिए क्लीवर मैन की ज़रूरत होना चाहिए, किसने बोला था? दी हॉर्स, यानी कि किसने बोला था? हॉर्स ने बोला था जो कि पेशेंट था। सेट इट टू डॉक्टर डूलिटिल, ये किसने बोला, किसको बोला था? डॉक्टर डूलिटिल को बोला था। अब सेकंड क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि एनिमल्स के इलाज करने के लिए क्या सच में एक क्लीवर मैन की ज़रूरत है? यस, I think it takes a clever person to treat animals than it takes to humans. That it is because human can always tell the doctor if the treatment is not working, but animals cannot. So a vet has to understand the animals. ठीक है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल्स के इलाज करने के लिए कैसे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक क्लीवर डॉक्टर की ज़रूरत है जो जानवरों को समझे। ठीक है, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे अच्छे से समझे और उसे ट्रीट करे। क्यों? क्योंकि हम इंसान हम अपने दर्द या फिर जो हम पे इलाज हो रहा है हम उनका असर हो रहा है कि नहीं हम उन सारे फीडबैक्स डॉक्टर को दे सकते हैं, लेकिन एक एनिमल्स वो सारे चीज़ डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाएगा। इसीलिए एनिमल्स के इलाज करने के लिए एक ऐसे डॉक्टर के होना ज़रूरी है जो एनिमल्स को अच्छे से समझे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे समझे और उसके हिसाब से उनका इलाज करे। तो फिर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।